हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूं अनिमा। तो मैं हूं अभी संत कबीर प्राकट्य स्थान पे, जहां पे कबीर दास जी का जन्म हुआ था। मैं वहां हूं अभी, और अभी अलाउड नहीं है अंदर आना, बट मैं आपको जल्दी जल्दी घुमा देती हूँ। है यहाँ पे संत कबीर दास जी की समाधि स्थल। यहाँ पे मतलब उनकी समाधि वगैरह बनी हुई है। और पता नहीं क्यों यहाँ इन्होंने अभी आने के लिए अलाउड नहीं कर रखा है। दुनिया भर के तो मंदिर खुल गए हैं। मैं बाहर आ चुकी हूँ अभी और दिखाती हूँ अब वो जगह। ऐसी ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत ही बड़ी बनी हुई है, और अभी इसका कुछ निर्माण वगैरह भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि उसको बंद कर रखा है। सतनाम सत्य कबीर सदगुरु प्राकट्य धाम लहर ताला अब सत्यनाम सत्य कबीर, तो ऐसा कुछ करके पूरा नाम है। और यहाँ पे ये पार्क वार्क जैसा बना रखा है और धूप बहुत तेज़ है। हाँ, अब मैं आप लोगों को मेन चीज़ दिखाती हूँ जहाँ पर कबीर दास का जन्म हुआ था। आप लोगों को कबीर दास जी के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा जितनी मुझे जानकारी है। कबीर दास जी हमारे कवि थे, जिनके बहुत सारे दोहे मतलब प्रचलित हैं। आज भी गाए जाते हैं कबीर के दोहे। तो कबीर दास जी का जब जन्म हुआ था तो उनके माता, तो वो एक मतलब बिन ब्याही माँ के बच्चे थे शायद, तो इसलिए उनको उनकी माँ ने फेंक दिया था। तो एक तालाब जो था वो लहर तारा नाम का तालाब था। तो जो लहर तारा नाम का तालाब था वो यही तालाब है। यहीं पे वो मतलब किसी जुलाहा दंपत्ति को मिले थे। जुलाहा का मतलब होता है शायद जो मछली वछली पकड़ते हैं, तो किसी उन दंपत्ति को मिले थे। तो इस टाइम पे जो लहर तारा नाम है ना, वो लहर तारा नाम एक जगह का भी नाम है। मतलब जो ये तालाब लहर तारा नाम का है, तो इस पूरे एरिया को लहर तारा बोलते हैं बनारस में। तो वो एक लहर तारा नाम के तालाब के किनारे मिले हुए थे। और ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तालाब, ये है। तो वो इस तालाब के किनारे किसी जुलाहा दंपत्ति को मिले थे। और ऐसी अवधारणा है लोगों की, मतलब ऐसी मान्यता है लोगों की कि वो किसी मुसलमान स्त्री के बच्चे थे, किसी मुसलमान लेडी के वो बच्चे थे। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिमों में बड़ी लड़ाई होती थी कि कबीर मुसलमान है या कबीर हिंदू है, ऐसा करके। तो जब कबीर दास जी बड़े हुए तो उनको गुरु दीक्षा लेनी थी। तो वो काशी में ही गंगा का घाट पे लेटे हुए थे जा कर के। सुबह 4 बजे का या 3 बजे का टाइम था। तो वो लेटे हुए थे जा कर के, और वहाँ पर किसी मतलब सीढ़ियों पे लेटे हुए थे, और वहाँ पर आ कर के कोई उतर रहा था सीढ़ियों से। मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छे वो संत थे शायद, मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो वो उतर रहे थे जैसे ही, तो उनके चेस्ट पे, उनकी छाती पे उनका पाँव पड़ गया, और उनके मुंह से, वो मतलब उतर रहे थे, उनके मुंह से निकल गया अरे राम राम, ऐसा करके। तो बस कबीर दास जी ने कहा कि हमको गुरु मंत्र मिल गया है। तो वहीं से उन्होंने फिर श्री राम जपना शुरू कर दिया था। और वहीं से मतलब उनकी जीवन यात्रा वहीं से शुरू हुई थी फिर। और फिर उसके बाद में वो कृष्ण की और राम और रहीम मतलब दोनों के दोहे लिखते थे। और एक दोहा मैं उनका ज़रूर सुनाती हूँ, शायद मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर ने कहा था कि हमारा ना ही कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है, ना ही हम हिंदू हैं और ना ही हम मुसलमान हैं। कबीर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे, और बहुत ही कम टाइम के, मुझे उनकी पूरी जीवनी तो नहीं याद है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए वो आए थे, और उतने ही कम टाइम में उन्होंने बहुत कुछ किया जो कि आज हम लोगों के सामने है।
तो उनका ये प्राकट्य स्थान है, प्राकट्य स्थल है, मतलब यहीं पर वो जुलाहा दंपत्ति को मिले थे। तो ये वही तालाब है, लहर तारा नाम का तालाब। और मैं बहुत लकी हूँ कि कम से कम मैं उस जगह पे आई, उस तालाब के दर्शन हुए मेरे, और मेरे थ्रू आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये वही तालाब है जहाँ पे कबीर दास जी मिले हुए थे, पड़े हुए। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ से बाहर और दिखाती हूँ कुछ और आप लोगों को। एक्चुअली यहाँ पे अभी आना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब गेट अभी नहीं खोला है फॉर पब्लिक, बंद ही करके रखा हुआ है। और बड़ी मुश्किल से, बड़ा रिक्वेस्ट करके यहाँ आने दिया है। हाँ, ये जगह कहाँ पड़ती है वो मैं बता देती हूँ आपको। जो कैंट स्टेशन है ना, बनारस का वाराणसी कैंट स्टेशन है जो, वहाँ से हार्डली कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। मतलब 10 रुपये दे करके आप ऑटो रिक्शा वगैरह से आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन से, बनारस के रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और आप बहुत ईज़िली आ सकते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी जगह है ये। और बस देख ही सकते हैं, बाद बाकी आप लोग। तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से अब बाहर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो एज़ यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और ये देखिए, ये है मेन गेट, वहाँ से आने का। कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाऊँ, पूरी तरीके से रेलिवेंट हो, जानकारी सटीक दूँ, जो बहुत ही अच्छी जानकारी हो वो जानकारी दूँ। और इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, बट यार थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो आप लोग, मतलब वीडियोस पूरे देख लिया करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियोस अच्छे हों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं पहुँचा पाऊँ आप लोगों तक। तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक शेयर करते हो, कमेंट करते हो। लगता है कि हाँ, अगर मैं कोई मेहनत कर रही हूँ, अगर कोई मैं जानकारी जुटा रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो पसंद कर रहे हो आप लोग। और थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, मैं और अच्छा करूँ और अच्छे से आप लोगों तक जानकारी सर्व करूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो, और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।